जुलाई के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक भी बताए जाएंगे। साथ साथ एक और विशेष यहाँ पर यह है कि देवगुरु बृहस्पति गोचर में उच्च के चल रहे हैं और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा फल करेगा, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग क्या फल करेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे और इसका अचूक उपाय भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता देता हूं कि यदि आप लोगों को वृषभ लग्न हो तो वृषभ लग्न से पता करिएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको अपनी कुंडली पता है और आपके लग्न में 2 नंबर की गिनती लिखी है तो आपका वृषभ लग्न है। ठीक है, तो कुंडली पता है तो उसे देख लीजिए, और यदि नहीं पता है तो चंद्र राशि यानी चंद्रमा यदि आपके कुंडली में 2 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं तो आपकी चंद्र राशि होती है, तो भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न वाला ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले ग्रहों का गोचर देख लीजिए। सूर्यदेव 16 जुलाई को रात को 11:40 पे राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जा रहे हैं। अभी वो मिथुन राशि में है। शुक्रदेव 4 जुलाई को सिंह राशि में जा रहे हैं शाम को 7:01 पर। ठीक है, बुध देव वक्री हो रहे हैं 3 जुलाई को शाम को 17:13 पे। ठीक है, 5 जुलाई को फिर ये 9:25 पे दिन में अस्त हो जा रहे हैं। ठीक है ना, 7 जुलाई को फिर से ये वक्री तो हैं ही और 11:25 पर दिन में मिथुन राशि में आ जा रहे हैं वक्री होकर के। ठीक है, उसके बाद से 21 जुलाई को दिन में 13:45 पर ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। फिर उसी दिन 21 जुलाई को ही 14:16 पर उदित भी हो जा रहे हैं अस्त से। ठीक है, लेकिन ये एक दिन के लिए। फिर 22 तारीख को तो ठीक है, अस्त भी नहीं है और वक्र भी नहीं है, लेकिन फिर से 23 जुलाई को दिन में 10 बजे ये वक्री हो जा रहे हैं और 26 जुलाई को शाम को 5:41 पर फिर से ये मार्गी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बुध देव का गोचर ये रहेगा। अब कुल मिलाकर के जुलाई के महीने में बुध देव का गोचर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। मंगल देव पूरे जुलाई के महीने वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं, इनका कोई गोचर नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जो जातक हैं उनके लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि है। राशि के स्वामी शुक्रदेव कर्क राशि में है जो कि 4 जुलाई को शाम को 7:01 पर सिंह राशि में आ रहे हैं केतु देव के साथ। ठीक है, तो पहले तो मंगल देव हैं जो कि आपके सप्तमेश हैं और द्वादशेश है, अर्थात कुंडली में प्रबल मारक है। ठीक है ना, और आपके लग्न में बैठे हुए हैं। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप में गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहेगा, अड़ियलपन ज़्यादा बढ़ा रहेगा, आलसपन भी बढ़ा रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है ना, आपके स्वभाव में व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहेगा और गुस्सा के चलते आप बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से एक चीज़ और बता देता हूँ कि चूँकि 4 जुलाई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके केतुदेव के साथ आ रहे हैं, शुक्रदेव लग्नेश हैं और केतु के साथ है। केतु काटने के ग्रह होते हैं, फलस्वरूप आपके सिर में चोट लग सकती है, शरीर में चोट लग सकती है। और मंगलदेव की चौथी दृष्टि भी आ रही है केतु पर और शुक्र पर, जो कि शत्रु की दृष्टि है, तो दुर्घटना से आपको चोट लग सकती है। यह चूँकि चौथा भाव छाती का भाव होता है तो हो सकता है कि दुर्घटना में आपको छाती में चोट लगे, या ये घर का भाव होता है तो घर में किसी सदस्य को चोट चपेट लग जाए, दुर्घटना हो जाए या कट पिट जाए कहीं पे। ठीक है, हाँ ये है। और शनिदेव हैं तो हर काम में मन तो आपका लगेगा नहीं, मन से दुखी रहेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं इसका अचूक उपाय भी बताऊंगा। धन दूसरे भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, और ये बुधदेव का गोचर तो मैं चूँकि बता दिया हूँ 3 जुलाई से ही वक्री हो जा रहे हैं
और सब कुछ मिला करके 26 जुलाई को शाम को 5:41 से ये ठीक हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 26 जुलाई तक तो हालत ख़राब है ही बुधदेव के लिए, ठीक है ना। और इस भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है ना। राहु की 5वीं दृष्टि भी आ रही है। वाणी का भाव है तो क्रोध कूट कूट के भरा रहेगा, कुटुंबी जनों से मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े का योग बना हुआ है, ठीक है ना। धन की बचत नहीं होने वाली, क्योंकि एक तो यहाँ पे सूर्यदेव हैं जो कि वैसे भी धन नहीं देते हैं, आपके लग्न के शत्रु भी हैं, और राहु की दृष्टि भी आ रही है, तो धन के लिए तो समस्या है ही, धन के लिए भी अच्छा समय नहीं है। हाँ, ये खाने पीने का भाव होता है, मुख का भाव होता है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। जंक फूड, फास्ट फूड, तेल इत्यादि मसाला वाला नहीं खाना है, नहीं तो पेट की गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। हाँ, मुंह में इन्फेक्शन, दांत में दर्द, दांत में इन्फेक्शन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से एक चीज़ और मैं बता दूं कि बुधदेव चूँकि राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आ तो रहे हैं मिथुन राशि में 7 जुलाई को, लेकिन चूँकि अस्त रह रहे हैं और वक्री भी रह रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 26 जुलाई से ही आपको ठीक हो जाएगा, शाम को 5:41 के बाद से। फिर आपके बुधदेव स्वराशि का फल देंगे, धन की भी आप कुछ न कुछ बचत कर ले जाएंगे, चतुराई पूर्वक आप अपने पड़ोसियों से भी निपट लेंगे, धन की भी कुछ न कुछ बचत कर लेंगे, मतलब ठीक ठाक कुछ स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन समय तो थोड़ा अच्छा नहीं है। बुधदेव यहाँ चले जाएंगे, शुक्रदेव 4 जुलाई को यहाँ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आपके बैठे हुए मिलेंगे पूरे महीने, जो कि अष्टमेश हैं और एकादशेश है। अष्टमेश होकर के आएंगे तो छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का ये भाव है, तो उनसे उनको चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, उनसे आपके मन मुटाव और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो आपको उतना मेहनत तो नहीं करने देंगे, आप ज्ञान के बल पे मेहनत करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि ये गहरा स्थान कुआं खाई है, ठीक है। अंधकार का भाव होता है, गहरे रिसर्च अनुसंधान का भाव होता है। किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट, यदि आप वो चीज़ काम करते हैं या गुप्तचर वाला काम करते हैं, छुप कर करने वाला काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि शारीरिक मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप बुद्धि ज्ञान से भी मेहनत करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के तो हैं और यहाँ पे अपनी नीच वाली दृष्टि भाग्य भाव पे डाल रहे हैं, तो चूँकि नीच की दृष्टि है तो उतना तो लाभ नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। यदि आप स्पेशलिस्ट का काम करते हैं, गुप्तचर का काम करते हैं, छुप के काम करते हैं, अनुसंधान गहरा रिसर्च ऐसा कुछ काम करते हैं, तो ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ कर देंगे, अच्छा रहेगा। चौथे भाव की बात करते हैं, तो इस भाव पे चूँकि शुक्रदेव आ ही जा रहे हैं 4 जुलाई को, और केतु देव हैं ही, घर का भाव होता है, राहु देव की दृष्टि है, मंगल देव की भी चौथी दृष्टि आ रही है, तो शुक्र है, केतु है और मंगल है, और राहु की दृष्टि आ ही रही है, ठीक है। तो घर के लोगों में आपसी लड़ाई झगड़े मनमुटाव का वातावरण बना रहेगा, आपसी प्रेम संबंध नहीं रहेंगे, जमीन और घर से संबंधित कोई ना कोई विवाद हो सकते हैं, वाहन से दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि ये वाहन का भाव होता है। केतु देव की बैठे हैं, शुक्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि आपके लग्नेश है, आपका शरीर है, और मंगल की चौथी दृष्टि आएगी, राहु की भी दृष्टि 7वीं आ रही है, तो वाहन से दुर्घटना का योग है। मानसिक कलेश, मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहेंगे, ऐसा योग बन रहा है। परिवार की समस्याओं को लेकर के, परिवार वालों के कारण से, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बात है, ये जान लीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बीच में बता देता हूँ कि ये जो मैं ग्रहों के राशि परिवर्तन का जो समय बताया हूँ, ये आप लोगों के स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही रहेगा, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। छठे भाव, 5वें भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी बुध देव थे, जो कि 26 जुलाई के शाम को 5:41 से ही सही हो रहे हैं। उसके बाद से आपके पढ़ाई लिखाई में अच्छे समय है, उसके पहले तक पढ़ाई लिखाई में के लिए परेशानी का समय है, ठीक है ना। हाँ, मंगल चूँकि शनिदेव की दृष्टि तो आ ही रही है, तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे है, आप में आलसपन रहेगा, पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करेगा, ठीक है, और गुस्सा भी है, जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। बुध देव वैसे भी पूरे लगभग 26 दिन तक तो 26 जुलाई तक तो पीड़ित ही हैं, तो पढ़ाई लिखाई का अवसर कम मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। कहीं पर आप अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं तो बाधा आएगी, कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बाधा आएगी, कहीं आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी समस्याएं आएंगी, या काम बनते बनते रुकेगा। लेकिन 26 जुलाई के बाद से अच्छा समय है, ठीक है ना। नहीं तो उसके पहले प्रेमी प्रेम का से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा रहेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ ही रही हैं, और
भाव के स्वामी भी अच्छे नहीं हैं, सूर्य के साथ रहेंगे तो गर्मा गर्मी का माहौल तो वैसे भी रहने वाला है। 7 जुलाई से जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य है तो वाणी में गर्मी रहेगी। चूँकि पाँचवा भाव मन का भी होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, मन का, बुद्धि का होता है, तो इसमें भी गर्मी रहेगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। प्रेमी प्रेमिका से आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े का संबंध रहेगा, संतान से आपकी नहीं पटेगी। ठीक है, पेट की दिक्कत हो सकती है 26 जुलाई तक, संभल कर रहिएगा, पेट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि ये भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का होता है 5वां भाव। लेकिन समय अच्छा नहीं है, शनि की दृष्टि है, भाव के स्वामी भी 26 जुलाई के बाद ही सही हो रहे हैं, तो अभी मत करिएगा, 26 जुलाई के बाद कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आ रही है और शनि की चाल धीरे होती है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार जान लीजिए। अब ऐसे भी मंगलदेव पूरे महीने आपकी राशि में आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो आप जल्दबाजी भी करेंगे, क्योंकि मंगलदेव गुस्से के, जल्दबाजी के, उत्साह के, जोश के, इन सब के कारक होते हैं। इनको प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप में जल्दबाजी भी है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, और मंगलदेव आपकी कुंडली के लिए तो कारक भी नहीं है, प्रबल मारक कहे जाते हैं, तो अच्छा नहीं है। ठीक है ना। छठे भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि लग्नेश भी हैं और 4 जुलाई को इसी भाव में आ रहे हैं। फलस्वरूप घर के लोगों में, चूँकि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का होता है, तो घर के लोगों में किसी का रोग हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, कर्जे लेने की स्थिति पड़ सकती है घर के लोग कारण। घर के लोग ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, और चूँकि ये लग्नेश भी है तो आपको भी हानि हो सकती है और आपके परिवार के लोगों को भी हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हैं कि ये कंपटीशन का भाव होता है, केतु देव के साथ है तो अच्छा तो नहीं है। शुक्रदेव केतु के साथ आ रहे हैं तो कंपटीशन के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस भाव पर राहु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है, तो राहु देव प्रबल शत्रुता युग बना रहे हैं। आप अपने शत्रु पे भारी पड़ेंगे, कंपटीशन में भी आप अपना जोश जुनून दिखाएंगे, लेकिन समय अनुकूल अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। हाँ, समय थोड़ा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी शनिदेव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के भाग्य के साथ थोड़ा बहुत दे सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी एक बात जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, तो वही उतना साथ नहीं दे। 14 जुलाई के बाद तो और स्थिति खराब होने वाली है, शनिदेव फल नहीं दे पाएंगे। अभी तो कुछ थोड़ा स्थिति ठीक है शनिदेव की। ठीक है। हाँ, तो ये है, शत्रु दुर्घटना भी परेशान तो करेंगे। 7वें भाव की बात करते हैं, भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव, आपके राशि में बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी आप पे हावी रहेगा, क्योंकि मंगलदेव पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, इनमें क्रूरता है, गुस्से के ग्रह हैं, तो आप में गुस्सा रहेगा। पत्नी या जीव पति का भी गुस्सा आपके ऊपर फूट सकता है और उसके चलते आप में भी गुस्सा रहेगा। ठीक है ना। व्यापारिक पार्टनर का भी ये भाव होता है, तो व्यापारिक पार्टनर से भी आपके अनुभव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है। ठीक है ना। पत्नी के लिए तो अच्छा, मतलब जो पुरुष हैं उनके पत्नी के लिए तो शुक्रदेव की स्थिति सही नहीं रहेगी, क्योंकि वो केतु देव के साथ आ रहे हैं, तो पत्नी का तबीयत खराब हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आएगी, शुक्र आ ही रहे हैं और केतु है, राहु की दृष्टि है ही। ठीक है। तो आपसे मनमुटाव जीवन साथी को रहेगा, व्यापारिक पार्टनर को भी आपसी मनमुटाव मतभेद हो सकते हैं। व्यापार के लिए भी 26 जुलाई के बाद ही आपका समय सही है, क्योंकि व्यापार के कारक बुध देव होते हैं, पति के कारक बृहस्पति देव और पत्नी के कारक शुक्र देव होते हैं। तो बृहस्पति देव की तो स्थिति ठीक है, पति की स्थिति ठीक है, जो स्त्री हैं उनके लिए। ठीक है। 8वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, उच्च के हैं, तो छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हो सकते हैं, व्यवहार नहीं बनेगा। ठीक है ना। लेकिन आप गहराई में काम करते हैं, रिसर्च अनुसंधान वाला काम करते हैं, छुप के काम करने वाला होता है, गुप्तचर वाला काम, तो उससे लाभ आपके हो सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, वो भी आपको वो उनका भी स्वभाव इस समय आपको गुप्त लग सकता है, जो दिखेगा वो हो नहीं सकता है। आपके मुंह पे भले अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की करें, लेकिन भीतर से सही नहीं है आपके लिए, सावधान रहिएगा। 9वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शनि की चाल धीरे होती है, तो भाग्य आपका धीरे साथ दे रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की चूँकि दृष्टि आ रही है, 9वीं दृष्टि, मीन राशि जो है 12 नंबर की गिनती मीन राशि की होती है और इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, और 9वीं दृष्टि शनिदेव पे डाल रहे हैं, तो ये विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध होता है, जो कि एक अच्छा धनयोग कहलाता है।
फलस्वरूप आपका लाभ होगा, भले धीरे हो, लेकिन बृहस्पति देव आपको लाभ करवाएंगे। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा करेंगे, और अगर पीड़ित हैं तो लाभ नहीं करेंगे या बहुत ही कम करेंगे। ठीक है, लेकिन 14 जुलाई के बाद से स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि 14 जुलाई को शाम को 18:55 से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सूर्य से। तो बृहस्पति देव तो मतलब कि पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो शनिदेव फ्री हो जाएंगे, फिर आपका भाग्य और मतलब कि धीमा हो जाएगा। हर काम में रुकावट, बाधा, इच्छा पूर्ति में, मनोकामनाओं पूर्ति में रुकावट, बाधा रहेगी। ठीक है, लाभ नहीं हो पाएंगे, कमाई में परेशानी आएगी। ठीक है, लेकिन चिंता मत करिए, अंत में मैं उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, 9 भाव के हैं, और चूँकि जब तक बृहस्पति देव अस्त नहीं है तब तक तो आपका पूजा पाठ में भी थोड़ा बहुत मन लगेगा, लेकिन जैसे ही अस्त होंगे तो पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, देवी देवता, भक्ति भाव में भी आपका मन नहीं लगेगा या कम लगेगा। अभी तो थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ही विकट आने वाली हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको डराया जा रहा है, जो स्थितियाँ वास्तविक हैं वही बताया जा रहा है, लेकिन अंत में उपाय भी बताए जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ये जान लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं कि अष्टम भाव पे केतु देव की 5वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है ना, ये ससुराल का भाव होता है, तो ससुराल से आपको अलगाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हो सकते हैं। सूर्यदेव की भी दृष्टि तो आ रही है 16 जुलाई तक, तो और केतु देव की भी आ रही है, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको चोट चपेट दुर्घटना हो सकता है। 10वें भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, कर्म से लाभ का तो स्थिति देख रहे हैं, लेकिन शनि की चाल थोड़े धीरे होती हैं, और भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो लाभ तो मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। और राहुदेव हैं तो अचानक लाभ मिलेगा, तो अचानक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि भी हो जाएगी, क्योंकि ये भाव उसका भी होता है। जो आपके सहकर्मी होंगे, आपके दुश्मन बने होंगे, आपकी टांग खींचने पर लगे होंगे, आपको कार्यों का, आप जो कार्य करेंगे उसका श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा या कम मिलेगा। हो सकता है कि उसका श्रेय कोई और लेके चला जाए, आप करें और मज़ा कोई और ले जाए, ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है ना, क्योंकि सूर्यदेव पर राहु की दृष्टि आ रही है। सरकारी नौकरी में आप हैं तो वहाँ भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है, एक तरह से ग्रहण वाला प्रभाव आता है, पूरा तो नहीं आता है लेकिन आता है थोड़ा सा। ठीक है ना, हाँ, तो सही तो नहीं है। ठीक है ना, और वैसे भी जब तक देवगुरु बृहस्पति उदित हैं, अस्त नहीं हुए 14 जुलाई के पहले तक, 14 जुलाई तक, तब तक तो थोड़ा ठीक है, आपको कार्यों का फल मिल भी रहा है, आप अपने ज्ञान से कार्यस्थल पर जूझ भी रहे हैं, सारे विरोधियों को संभाल भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही अस्त होंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन मैं अंत में उपाय देवगुरु बृहस्पति का बताऊंगा। लाभ की चर्चा में बात करते हैं तो भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उच्च के हैं, लाभ देने का पूरा प्रयास करें, लाभ दे भी रहे हैं, लेकिन 14 जुलाई को शाम को 18:55 से अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा लाभ में कमी आएगी, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति में थोड़ा कमी आएगा। ठीक है ना, ये बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी भाव होता है, तो उनसे थोड़ा कम बनेगा या उनसे लाभ कम मिलेगा 14 जुलाई के बाद से। लेकिन 14 जुलाई तो अच्छा है, उनसे लाभ भी मिल रहा है, उनसे इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो रही है, इनकम भी बढ़ने में हो सकता है उनका सहायता मिल जाए। लेकिन उसके बाद थोड़ी समस्याएं हैं, और भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं जो कि धीमापन के कारक हैं। ठीक है, 12वें भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि प्रबल मारक हैं, और आपके लग्न में बैठे हुए ये भाव खर्चे का और व्यय का होता है, हॉस्पिटल का होता है, तो तबीयत खराब होने के आपका तबीयत खराब हो सकता है और पारिवारिक खर्चे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैवाहिक सुख का भाव होता है और ये क्रूर ग्रह हैं, तो और वैवाहिक सुख पर केतु देव की दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो वैवाहिक सुखों में कमी आएगी, आपसी मनमुटाव पति पत्नी में बना रहेगा। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े का माहौल पूरा बना रहेगा। अब स्थिति ठीक नहीं है जब तक केतु देव यहाँ पे हैं। वैसे भी मंगल देव यहाँ पे सुप्रभाव में भी नहीं है, अगर मंगल देव सुप्रभाव में आएंगे तो थोड़ी स्थितियाँ सुधरेंगे जब मंगल देव यहाँ पे आएंगे तो, लेकिन मंगल देव यहाँ पे नीच के होंगे, लेकिन फिर भी उच्च के बृहस्पति देव नीच भंग करेंगे तो कुछ स्थितियाँ सुधरेंगी। शुभ बृहस्पति देव हैं तो शुभता लाएंगे। ठीक है, और विदेश, ये विदेश का ही भाव होता है, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई, चूँकि आप विदेश में अगर कुछ काम धाम करते हैं तो वहाँ से लाभ हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि लाभ होगा कि हानि, कि मंगल देव कुंडली में आपके है कैसे। शुभ होंगे तो लाभ दिलवा देंगे, और अशुभ होंगे तो हो सकता है कोई विदेश से आपको कुछ बुरी समाचार भी सुनने को मिल जाए। विदेश का मतलब घर से दूर, सब लोग तो विदेश होंगे नहीं, वृषभ राशि वाले कुछ अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में भी काम करते होंगे, तो वहाँ से हो सकता है कि कोई
बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पे कोई समस्या हो जाए तो हो सकता है। चलिए, वृषभ राशि वाले जातकों का हाल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। अब हम उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ना मंगल देव का उपाय करना चाहिए। मंगल देव के लिए आप लोग मंगलवार के दिन गुड़ हो गया, लाल मसूर का दाल हो गया, इसका ना आप लोग दान करना चाहिए। 5 किलो, 10 किलो या 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, सवा किलो, जितना भी बन पड़े, आप लोग मंगलवार के दिन संकल्प करके दान करना चाहिए। कैसे संकल्प की विधि मैं बताता हूँ। नहा धो करके पवित्र हो जाइए, अपने घर में या पूजा स्थान में बैठ जाइए पवित्र होकर के, हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए और मन में संकल्प बोलिए। संकल्प राशि के नाम से बोलना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे उसके अनुसार आपकी राशि का नाम होगा, उससे करिएगा। और अगर नहीं पता है राशि का नाम तो जो आपका प्रसिद्ध नाम है उससे करिएगा। बोलना है मन में, मैं अपना नाम ले लीजिए, राशि का नाम, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के समस्त अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए मंगल देव के प्रिय वस्तु गुड़ हो गया या मसूर की दाल हो गया, इनका 1 किलो या 2 किलो जितना भी मात्रा में, इतना मैं दान कर रहा हूँ। हे मंगल देव, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए, सारे समस्याओं को दूर कीजिए, प्रार्थना करके। और क्या करिए कि उस जल अक्षत को उस वस्तु पे छोड़ दीजिए, दोनों हाथों से स्पर्श कर लीजिए और ले जाके किसी भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को, भिखारी को, ब्राह्मण को या गाय को खिला दीजिए, लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं संकल्प करके, मंगल देव के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शनिदेव के लिए भी लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा से दोनों को लाभ मिलता है, दोनों ग्रहों के लिए लाभ मिल जाएगा आपको, मंगल देव और शनिदेव। ठीक है ना, ये भी करिए और दान भी करिए। और एक और चीज़ है मंगल देव के लिए, बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो और लाभ मिलेगा संकल्प करने के बाद। ठीक है ना। सूर्यदेव का भी बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव लग्नेश के मित्र नहीं हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः संकल्प करके जप करिए। और रोज़ सवेरे तांबे के पात्र में रोली डाल करके जल दीजिए सूर्यदेव को, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। बुधदेव, हाँ, सूर्यदेव को लाभ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। शुक्रदेव भी पीड़ित हो रहे हैं, लग्नेश ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको केतुदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम केम केतवे नमः। और केतुदेव के लिए धारदार चीज़ जैसे खुरपी हो गया, हंसिया हो गया, चाकू हो गया, छुरी हो गया, कैंची हो गया, इन सब का आप दान कर सकते हैं मंदिर में या कहीं भी ज़रूरतमंद को। या कोई भी एक से ज़्यादा कलर के कपड़े हो गए, कंबल हो गए, वो दान कर सकते हैं, चितकबरे रंग के। ठीक है। मंदिर का घंटा हो गया या झंडा हो गया मंदिर में, ये सब दान करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। केतुदेव के लिए करना चाहिए, संकल्प करके करिएगा। ठीक है ना। केतुदेव के लिए हो जाएगा। और शुक्रदेव यहाँ पे हैं तो शुक्रदेव के भी मंत्र का जाप करिए, क्योंकि केतु से प्रभावित हो रहे हैं। ओम शुम शुक्राय नमः, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या तो ये श्री सूक्त का पाठ करिए शुक्रदेव के लिए, तो भी लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा रहेगा। राहुदेव के लिए बीज मंत्र का जप करिए, ओम राम राहवे नमः। और शनिदेव के लिए भी करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ भी लाभ करेगा। ठीक है। तो ये रहा, ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं, अच्छा लाभ मिलता है, अनुभव में है। ठीक है। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे कर दीजिएगा, ऑल पे हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। ठीक है। हाँ, और यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, या व्यवसाय के बारे में जानना है, प्रोफेशन का सिलेक्शन करना है उसके बारे में, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या है उसको जानने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।